नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सनबीम शिक्षण समूह भगवानपुर में विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। बता दें कि सनबीम शिक्षण समूह भगवानपुर में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखकर ऐसा लगा कि अभी से इन बच्चों में कुछ अलग कर गुजरने की कोशिश है। आइए सीधे बात करते हैं स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक से कि बच्चों के द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में। आइए सीधे बात करते हैं सनबीम शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक से कि बच्चों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, विज्ञान ही एक ऐसा जरिया है, ऐसा मीडियम है जिससे कि हम सब मानव जाति ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, बहुत समस्याओं को जिनसे सॉल्यूशन हमने लिया है, और बच्चों को वैज्ञानिक एक टेम्परामेंट जो डेवलप करना है, और ख़ासकर सनबीम भगवानपुर जो इस पूरे क्षेत्र का विज्ञान का सबसे बच्चों के विज्ञान का सबसे आगे बढ़ा हुआ स्कूल है। इनफैक्ट सनबीम भगवानपुर के ही बच्चे ज़्यादातर आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल इसमें जाते हैं और साइंस में बहुत अच्छा इनका काम होता है। और ये एग्जीबिशन आज हो रही है, इसमें हमने देखा है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इवन कंप्यूटर साइंस, इसके ऐसे अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। एंड चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंगली डूइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू हेल्प इनटू द चैलेंजेस व्हिच वी आर ऑल फेसिंग टुडे। जैसे कि अभी आपने एक देखा होगा, यहाँ पे एक छड़ी है, और वो जो छड़ी है उस छड़ी को, इसको एक ब्लाइंड लोगों के लिए होती है ये। इस छड़ी के साथ कोई भी दृष्टि बाधित कभी भी चलता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमेशा बताएगी कि किस डायरेक्शन में जाना है। उसी तरीके से रेन के लिए है, रेन कैचर सिस्टम्स हैं, और बच्चों ने खुद भी अपनी इमेजिनेशन से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मॉडल्स बनाए हैं जो कि एक साइंस एग्जीबिशन में पेरेंट्स आज आ रहे हैं देखने के लिए। और उसके लिए यहाँ के साइंस डिपार्टमेंट्स को, यहाँ के बच्चों को बहुत बहुत बधाई। मधोक साहब, पिछले दिनों में चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा, बड़ी उपलब्धि हुई भारत के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बहुत उत्साहित है बच्चे, और हम लोग तो उस दिन देखे जिस दिन चंद्रयान के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया गया था, वो ज़्यादा अटेंडेंस थी कि मैं समझता हूँ फॉर्मल डे से भी ज़्यादा थी। कोई बच्चा घर नहीं रुका, सारे लोग अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ चंद्रयान को देखने, और सब में देशभक्ति की जो भावना और जो भारत के प्रति जो गर्व हुआ। दे सो प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन दैट इंडिया हैज़ लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द मून, जो कि साउथ पोल के पे मून पे न रशिया कभी गया है, रशिया का तो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और ना कभी यूएस गया है, और ना कभी कोई और देश गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि कहने को बहुत विकसित हैं, लेकिन उन्होंने आज तक चांद पे जाने की हिम्मत नहीं की। भारत ने वो करके दिखाया, जिसके लिए बहुत गर्व की बात है। और सनबीम भगवानपुर में जो साइंस के बच्चे हैं, वो तो मैं समझता हूँ उस दिन बहुत प्रफुल्लित थे, बहुत खुश थे। प्रधानमंत्री मोदी इसका श्रेय ले रहे हैं। इसको लेकर तमाम मीडिया में जो एक अलग सोच के मीडिया के लोग हैं, वो बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि वो ऐसा किए, वैसा किए, मीडिया में ज़्यादा उन्होंने जगह दिया। इस पूरे अभियान में मोदी जी का जो श्रेय है, उससे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग फोकस करते हैं साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, चंद्रयान पे, और लीडरशिप पे। जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो मोदी जी की लीडरशिप भारत को आगे ले जा रही है, और जो पुश है, जो ड्राइव है, जो एंथुसियाज्म है मोदी जी में, और जो एक तरीके का आप समझिए कि लोगों को से कम्युनिकेशन वो कर देते हैं, वो अभी तक नहीं कोई कर पाया है। और इसमें कोई कहने में कोई संदेह नहीं है कि उनकी लीडरशिप में इंडिया ने जो प्रोग्रेस कर रहा है, और इंडिया में सबसे एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आ गया है, हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि भारत, इंडिया विश्व गुरु बनेगा और साइंस का गुरु बनेगा। ये भी होगा कि हम विज्ञान में सबसे आगे बढ़ेंगे। यही नहीं कि हम और चीज़ों में हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक चांद पे पहुंच सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक सब कुछ कर सकते हैं। What is this about? So this is a project about hemodialysis. So basically, when a person suffers from kidney failure, this has to be regularly performed. Otherwise, the blood will get toxified. So let's suppose this is a patient's hand, and the blood is drawn from the renal artery. The renal artery is actually present here. This is for representation purposes.
The blood is taken from the patient's hand to this collecting chamber. From here, the blood is then taken to this part of the stage where from the heparin pump, the heparin is mixed inside the blood. Heparin is an anticoagulant, so that prevents the blood from clotting inside the stool. Which animal has heparin? Which animal or which insect produces heparin It's a mosquito. biologically? A mosquito. Which one? Mosquito. Mosquitoes, and there is also some parasites, because when these leeches, Yes, sir, because when this happens, Yes. they So- need an anticoagulant so that the blood doesn't get they need an anticoagulant. Yes. And when they have an anticoagulant, they can draw the blood out. Yes. For the dialysis, you'll have to have heparin to prevent clotting, Yes. and then you have to maintain the pressure, Yes. and then you have to go through this. But these days, dialysis is very expensive also. Yes. So I'll start from beginning. So this is, you have seen many farmers working in field for loudly. you have seen many farmers working in field for hours, and they also, as you were told, there are many errors in watering their or irrigating their field, like they left the water on or they didn't even turn on. It's a human error. But to prevent that condition, we have made the smart irrigation system. Here you can see is a soil moisture sensor. It works on the conductivity of the soil. Now if the soil is more conductive, it means the more moisture is there. If the conductivity is less, it means the less moisture is there. So the electronic impulses are changed into a sensor, which can tell us about how much water is actually required in the ground. Yes. So it's a kind of a moisture detector. Yeah, that's what it is called, soil moisture sensor. So if the moisture is low, it will generate a signal and it will send to Arduino. Arduino is a main where in which all the code is uploaded. Will this help in drip irrigation? Will this help the farmer in drip irrigation? It's not based on drip irrigation. Okay. It's much better than that. Okay. Because drip irrigation is based on a limited supply of water. Very good. But if you want to go out for like 6 months, it will not be enough. That's why we have built this. You can use infinite amount of water, like if you have a source like a pond or even a tap. Do you want to patent this? Actually, we cannot patent this because it's already inspired from some models. Okay. That you can make an advanced model out of it Yes, this and is patent it. जो भारत के किसान अपने खेतों में जा रहे हैं, जिनको पानी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, वो कभी पानी वेस्ट होता है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट उनको बताएगा कि कितनी मात्रा में पानी चाहिए किस जगह, तो ये इससे पानी की बचत भी होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि किसानों के काम आ सकती है। It's actually आपका नाम क्या है सर और आई किस क्लास का आप स्टूडेंट हैं, और ये जो सोलर पैनल आपने बनाया है इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? Yes. Srivastava from class 9th. This is solar tracker. The main purpose of this is that to save more solar energy. For example, whenever the sunlight falls on it, it will rotate towards its using this LDR inserts here. LDR stands for light dependent resistor. It will sense those sunlight and this saves around 25 to 30% more energy than a normal solar panel. So this is its main purpose. ये मोबाइल के माध्यम से आप क्या दिखा रहे हैं? Sir, we are replicating sunlight here because we don't have sunlight here. We are using our flashlight to show that how the solar tracker rotates and captures more sunlight. Yes, sir. I'm third grade of class 8F and I'm here with the Kalakriti. Kalakriti is a device which will be mounted at the end of the exhaust of the vehicle, two-wheeler or four-wheeler. The main purpose of this is to monitor the air quality, carbon and the harmful gases released by the vehicle exhaust. As we know that sometimes the exhaust is damaged, but we actually don't know that the exhaust is damaged. So here for that, this is Kalakriti. This will inform us that continuously we can monitor from our app that how much carbon is produced by this Kalakriti, means our vehicle, and our exhaust is damaged or not damaged. Also, all these data is in our database, which government can also access. And if the particular
vehicle is producing more and more carbon or more and more harmful gases, then government can pay a penalty to the fine a penalty to the vehicle owner. And मैं संगीता तिवारी, पीजीटी बायोलॉजी, सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर। और ये हम लोगों ने एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है जिसमें बच्चों ने NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई भी चीज़ सीखना है वो करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और वो सही बात है, साइंस को पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि बच्चे खुद से उस काम को करें। और इसमें बच्चों ने तमाम तरह के मॉडल्स बनाए हैं और ये मॉडल्स कोई प्रदर्शनी के हेतु नहीं बनाए गए हैं, ये मॉडल्स उनके करिकुलम का हिस्सा है जिसमें उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था। हर स्कूल में आपने जितने भी स्कूल देखा होगा सभी स्कूल में 11th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को। और उसमें बच्चे क्या करते हैं, कट एंड पेस्ट करते हैं गूगल से और खुद कुछ नहीं करते और उनके बारे में उनकी जानकारी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग का ये उद्देश्य था कि बच्चे जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, और जैसे इन्होंने बनाया है माइटोसिस मियोसिस, ये कोशिका विभाजन का एक तरीका है, 2 तरीके से कोशिका विभाजन होता है। फिर आपका ये है बायोडीजल जिसमें बच्चे एलगी से या अपना डीजल बनाने का नहीं, अभी चैलेंजेस उसको फेस करने के लिए बात करते हैं। आजकल सबको पता है कि बच्चे लंग कैंसर या इसके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नई पीढ़ी में स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन और शराब की जो हालत नई पीढ़ी में आ रही है उसके लिए उनको उसके बारे में जागरूक करना था, वो भी इसका उद्देश्य है। और ये तमाम सिस्टम है जो हमारी बॉडी के पार्ट है बायोलॉजी के, जो कैसे काम करते हैं उसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। और ये रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क होता है जिसमें हम किसी भी क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया करते हैं बड़ी तेजी से करते हैं, चाहे वो आपको किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाना हो या कोई गर्म चीज छूने पर हाथ हटाना हो या उस तरह की चीजें उसको समझाने की कोशिश की गई है। और ये तो सिंपल हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक छोटा सा मॉडल है। ये हीमोडायलिसिस है। किडनी फेलियर भी एक आज की समस्या है, तो उस किडनी फेलियर में जब हम लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं तो बच्चे को समझाना जरूरी है और समझना जरूरी है कि उसमें होता क्या है, कैसे हमारे धमनियों से रक्त निकाला जाता है और फिर शिराओं में कैसे उसको डाला जाता है, उसके बारे में ही बात है। ये भी उसी से संबंधित है, हीमोडायलिसिस सेम वही चीज़ है। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। किडनी हमारे बॉडी में कैसे हमारे रक्त को छानती है और उससे यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थ को निकालती है, उसके लिए ये है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। ये है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बच्चे बनाना शुरू किए थे गर्मी के सीजन में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में जो आम की वैरायटी है उसके पसंद का विषय वही था, इसलिए बच्चे ने उसको बनाया। और ये है जाइलम फ्लोएम यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं पौधों में पानी को चढ़ाने के लिए जड़ से लेकर के पत्तियों तक, उसके सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है। ये बायोटेक्नोलॉजी का मॉडल है जो बहुत ही ज़्यादा आजकल के युग में सबसे ज़्यादा इसके बारे में बातें होती हैं। ये मॉडल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डीएनए एक जो हमारी आनुवंशिक अणु है, उस अणु में हमारे पूरे जीवन के प्रति, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी गुण अवगुण के बारे में उसमें कोडेड रहता है। अगर हम किसी में वो गुण अवगुण को चेंज करना चाहते हैं तो हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की मदद ले सकते हैं। और ये इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी ये स्पर्म की एंट्री हो रही है फीमेल बॉडी में और वो अंडे को निषेचित कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, और उसके बाद उस अंडे का भविष्य क्या है, कैसे कैसे वो एक छोटे से एम्ब्रियो में या छोटे से भ्रूण में विकसित होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। और ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में, IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आमतौर पे लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि आज के ज़माने में सभी लोगों की शादियां जो है काफ़ी लेट मैरिजेस हो रही हैं। हमारे बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं इनकी भी लेट मैरिजेस, क्योंकि ये अपना कैरियर बनाएंगे, अपना भविष्य बनाने के बाद ही शादी करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारी बॉडी को जरूरत, कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म ओवम बॉडी में नहीं बन पाता है तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है, तो उनको उसके बारे में भी जागरूक कराना है। तो जीवन शैली से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चों को कोई टॉपिक हम लोग के द्वारा नहीं दिया गया था, बच्चे अपने पसंद के विषय को चुने और उनको ये फ्रीडम दी गई थी कि आप अपने पसंद के विषय को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसको बताइए, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में सबको अवगत कराएं। तो ये पर्पस था इस पूरे विज्ञान प्रदर्शनी का। My name is Shweta Jain. I am PGT Biology, Sunbeam English School, भगवानपुर। दिस इज द मॉडल जो हमारे बच्चों ने बनाए थे। हमने 11th में एक प्रोजेक्ट दिया था जिसके लिए हमने ये बच्चों ने हमारे मॉडल्स बनाए थे। टॉपिक भी उन्हीं को सिलेक्ट करना था। तो दिस इज द टॉपिक, यू कैन सी दिस इज द हार्ट। एज वी नो हमारी बॉडी में हार्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता है। एंड दिस इज द मॉडल ऑफ द एनिमल सेल।
our body is made up of cell, and these are the cell organisms which are present in our cell. This is called the nucleus, which is called the brain of the cell. This comes to the DNA model. As we know, all our genes is made up of that. Whatever our body, it is made up of only that DNA. Next come to the same again, human circulatory system, how the heart works, how the deoxygenated blood comes to the blood, and how oxygenated blood goes from the heart. Next, this is the smart irrigation. Whenever we are going outside our home, हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि हमारा गार्डन कहीं सूख ना जाए. When we are going for 10 to 15 days, उसके लिए ये स्मार्ट इरिगेशन है. इसको आप अपने गार्डन में लगा लीजिए. जैसे ही पानी की कमी होगी, सेंसर इसको अटैच, आपकी पानी की कमी को पता कर लेगा. उसके बाद ड्रिप इरिगेशन से इसमें वाटरिंग सिस्टम चालू हो जाएगा. दिस इज द बैक्टीरिया विच स्प्रेड डिसीजेज. जितनी भी बीमारियां हो रही हैं बैक्टीरिया से हो रही हैं, तो ये टाइप्स एंड शेप्स ऑफ द बैक्टीरियाज. This is again the model of the animal cell. These are the nucleus, these are the mitochondria, and all these are the cell organisms which is present in the animal and plant cell. Bone, as we know, our body is made up of bone, so this is the internal structure of the bone. जय हिंद सर, मेरा नाम स्वागत हालदार है. मैं एयरटेल इंचार्ज और रोबोटिक्स डिपार्टमेंट सन्नी भगवानपुर में संभालता हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा पहला मॉडल जो बच्चों ने बनाया है वो एक रोबोट है. आजकल रोबोट हर जगह में है. तकनीक के क्षेत्र में रोबोट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो ये रोबोट्स आप आजकल देखते होंगे, रेस्टोरेंट्स में देखते होंगे, चाहे कहीं भी ऑफिस में देखते होंगे. ऑटोमेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं होते हैं काम करने के लिए. तो बच्चों ने एक स्मॉल डमी बनाया है कि रोबोट कैसे फंक्शन करता है, इनके हैंड मूवमेंट्स कैसे होते हैं, नेक मूवमेंट्स कैसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कंपोनेंट्स को कैसे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने ये रोबोट बनाया. सेकेंड सर जो है वो है ऑटोमेशंस के बारे में. ऑटोमेशंस के बारे में क्या होता है कि सर ना, ऑटोमेशंस बहुत तरह के होते हैं. कुछ लोग आजकल जो हर जगह आप देखते हो, जो डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, खुल जाती है. और कुछ होते हैं जो बॉडी हीट को जनरेट करके हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज करते हैं. तो उन चीज़ों को ऑटोमेशंस बनाने के लिए हमने एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट रखा है कि ऑटोमेशंस के थ्रू हम अपने घर के रेगुलर चीज़ों को कैसे ऑपरेट कर, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, टीवी हो गया, इन चीज़ों को बच्चों ने ऑटोमेशंस के थ्रू यहाँ पे दिखाया है. ये सर एक नॉर्मल ब्लाइंड स्टिक है जो बच्चों ने बनाया है. इसमें सर क्या होता है कि जैसे जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, नेत्रहीन होते हैं, तो उनके लिए स्टिक बनाया गया है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट पे आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको लाइट्स इंडिकेट करेगा, प्लस जो है बजर जो है उसका साउंड जनरेट करेगा. तो इसी के अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन से फिर अपने दूसरे साइड में जा सकता है, अपना एंगल चेंज कर सकता है. एक बच्चों ने बनाया सर ये रेन कैची है. बारिश के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं बहुत कम होता है, कहीं थोड़ा धीमे धीमे गति में होता है. उस पर घर में कोई सो रहा हो, बाहर कुछ चीज़ें ऐसे सूखने के लिए रखा हो जो उनको ध्यान में नहीं है, बिकॉज वो नींद में है. तो बच्चों ने एक ऐसा सेंसर डेवलप किया है इसमें कि जैसे कि जब ब्रेन की पैरामीटर बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा कम हो, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सके. इसे हम किसी भी जगह पे इंटरप्रेट कर सकते हैं और ये वाटर प्रूफ भी है. फिर जो ये डिस्टेंस बॉट है, दूरी मापने के लिए हम यूज करते हैं. आपने देखा आजकल बहुत सारे कार्स, व्हीकल्स में डिस्टेंस को दिखाने के लिए उनके स्क्रीन पे दिखता है. तो वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्टेंस बॉट हमें बताता है. फिर सर ये एक है रैपिड एक्सीडेंट डिटेक्टर है. रैपिड एक्सीडेंट डिटेक्टर क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे एक्सीडेंट, जैसे हाईवेज पे कहीं एक्सीडेंट हो गया पर वहाँ पे हेल्पलाइन नहीं मिल पाती है, तो उस समय में जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है वो अनकॉन्शियस हो जाता है. तो उस समय उनको मदद कहाँ से मिलेगी. तो उन्होंने एक रैपिड एक्सीडेंट डिटेक्टर का इन्वेंशन किया. इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, टकराव होता है, ये बॉट क्या करता है, 10 सेकेंड के अंदर एक मैसेज भेज देता है उनके जानने वालों को या फिर जो नियर बाय जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो कि यहाँ पे समवन, ये लोकेशन है, इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे सहायता पहुँचानी चाहिए. ये ऑटोमेटिक इस तरह से काम करता है. ये सर एक आईब्लिंक है. रात को जो हेवी ड्राइवर्स होते हैं वो लोग ड्राइव करते हैं, जैसे ट्रक्स हो गया, जो ओवरलोडेड व्हीकल ड्राइवर्स होते हैं, तो वो लोग लगातार गाड़ी चलाते रहते हैं, जिनसे उनको थकावट महसूस होती है. तो उन्होंने एक ऐसे स्पेक्स का आविष्कार किया जिसमें क्या होता है कि ये जब भी किसी को नींद आती है, ये आपके स्पेक्स में एक बजर साउंड करेगा, साथ में जो है वाइब्रेशन भी करेगा. तो जो भी अगर नींद में भी होगा, उस अलर्ट की वजह से वो फिर से अवेक हो जाएगा, ताकि वो ड्राइव अच्छे तरीके से कर सके फॉर द सेफ्टी पर्पस. तो सर ये एक मिनी वेंटिलेटर है. कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि ना बहुत सारे वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज पड़ गई थी. तो हम बच्चों ने क्या किया, एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया जो कि सबसे पहले कम पावर पे ऑपरेट कर सकता है. ऑक्सीजन लेवल जैसे ही 90 से कम होगा
कि ऑटोमेटिकली वेंटिलेटर उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर देगा। और जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा मोर देन 90% से ऑटोमेटिकली स्टॉप्स वर्किंग हो जाएगा। ये सोलर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसे हम इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत पावर कंज्यूमर और कॉस्ट इफिशिएंट भी है। फिर सर ये एक क्लियर विजन है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कहीं पर्वतों पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लाइंड करवाते हैं, जहाँ पे गाड़ी जो होता है एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो क्या कहते हैं सर, ये किसी भी हम व्हीकल्स के अंदर लगा सकते हैं। जब भी कोई कोहरा होगा, सामने से कोई गाड़ी आएगी तो ये उस जगह पे आपको अलर्ट एक बजर देगा, जैसे कि सामने वो कितने परिमाण में कहाँ पे कितनी ऊर्जा दे रही है, हम लोग बार बार उसको एग्जैक्टली उस जगह पे उसको कैलकुलेट करके नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो सोलर ट्रैकर क्या करता है सर कि सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग अपने एंगल को चेंज करता है। जिधर सूर्य की रोशनी ज्यादा होगी वो उधर मुड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करेगा। ये एयर प्यूरिफायर है, नॉर्मल एयर प्यूरिफायर है जो घर में यूज करते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो बच्चों ने एक एयर प्यूरिफायर बनाया है जो घर के अंदर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर वो आसपास के सराउंड के अगर एयर बहुत ज्यादा खराब होगा तो उसको क्लीन करके तो सर ये कलाकृति है। हम लोग जो भी आजकल व्हीकल्स यूज करते हैं तो व्हीकल्स में से बहुत सारे पॉल्यूशंस बार बार निकलते रहते हैं, कार्बन एमिशन की वजह से जनरेट होता रहता है। तो कलाकृति क्या करता है, उस जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है हमारे व्हीकल से उसको 3 भागों में कैटेगराइज करता है। अगर बहुत ज्यादा खराब है तो वो लाल रोशनी दिखाएगा, बहुत ज्यादा अगर बीच का है तो वो आपको ग्रीन लाइट दिखाएगा, फिर ब्लू लाइट दिखाएगा। तो बहुत सारे पैरामीटर से ये उसको बार बार ऑटो क्लीन भी करता रहता है। इस तरह से कलाकृति ऑपरेट करता है और ये लगातार डेटा को मॉनिटर करता रहता है। अगर इनफैक्ट अगर कोई अपनी गाड़ी को ठीक भी नहीं करवाता है तो उसके बारे में उसके जो व्हीकल की कंडीशन है ये डायरेक्टली कंट्रोल ऑफिस को जाएगा ताकि उसको अपने व्हीकल ठीक कर सके। और ये सर बनाया गया है, ये बेसिकली बनाया गया है आरटीओ ऑफिस के लिए। इसका नाम हमने दिया इंस्ट्रक्टर्स ड्राइव। तो बहुत सारे लोग जो है इजीली लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। जब लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं तो इनसे क्या होता है कि ना व्हीकल एक्सीडेंट होता है बिकॉज उनकी ड्राइविंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो हमने ये आरटीओ ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया है। जब भी अपना टेस्ट दे रहे होंगे, अगर उनके व्हीकल्स कभी भी इन पैरामीटर्स पे टच करेगी तो ये 3 टाइप्स में आपको लाइट जनरेट करके देगा। नॉर्मल रहेगा तो ग्रीन, इसको मतलब उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट अच्छे से दिया है। 1-2 बार अगर टकराएंगे तो यहाँ पे पीली रोशनी दिखाएगी और अगर वो 3 बार टकराएंगे इस बैरिकेड से तो यहाँ पे लाल रोशनी दिखाएगी। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको साउंड जनरेट होगा और इसका इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आरटीओ ऑफिस के पास में जाएगा, ठीक है, ताकि उस पर एक्शन ले सके और उनका ड्राइविंग लाइसेंस वहीं बनने से पहले रद्द हो जाए। बाकी सर ये ड्रोन कॉन्सेप्ट और फ्लाइंग कॉन्सेप्ट है। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान पे जो भी हो रहा है, तो बच्चों ने फ्लाइंग कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अपने स्कूल में अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।